बच्चों, आज हम लोग समरूपता में समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का अध्ययन किया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, उसका विलोम, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोजन सीखा है। आज हम लोग समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में ध्यान देंगे। वैसे कक्षा 9वीं में समरूप त्रिभुज की परिभाषा दी गई है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, यहाँ निशान से आप देख सकते हैं कोण A कोण D बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। परिभाषा, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकेकी संगति के अनुसार, यहाँ 6 प्रकार की संगति होती है, इसलिए किसी एक संगति की हम चर्चा करेंगे। यदि नंबर 1 उनके संगत कोण सर्वांगसम हो तथा नंबर 2 संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो वह संगति समरूपता कहलाती है और वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। याद रखें, समरूपता एक गुणधर्म है। आकृति के आधार पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण A सर्वांगसम कोण D, कोण B सर्वांगसम कोण E, कोण C सर्वांगसम कोण F तथा भुजा AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज होते हैं। अर्थात एकेकी संगति ABC और DEF के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यह समरूप त्रिभुज का समरूपता का चिन्ह है। आपको मैंने पहले कहा 6 प्रकार की संगति होती है, इसलिए कोई भी कथन एक संगति के लिए ही सत्य होता है। प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज में कितने घटक होंगे? प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा अर्थात 6 घटक होते हैं। तो दो त्रिभुज में 6 जोड़ी आपको भुजाओं और कोणों की मिलती है। तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके सभी कोण सर्वांगसम हो और सभी भुजाएं समानुपात में हो, क्योंकि 6 घटकों में से यदि कोई 3 घटक दिए गए हो, ज्ञात हो, अर्थात कोई 3 घटक मालूम हो, तो शेष 3 घटक अपने आप मालूम हो जाते हैं और ये 3 घटक जो ज्ञात होते हैं समरूप त्रिभुज होने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो वे 3 विशिष्ट शर्तें जिनके अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उन्हें हम समरूपता की कसौटी कहते हैं। अब हम लोग समरूपता की कसौटी का अध्ययन करेंगे। समरूपता की कसौटी, नंबर 1 कोण 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 कसौटी, नंबर 2 कोण कोण कसौटी, नंबर 3 भुजा 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 कसौटी, नंबर 4 भुजा कोण भुजा कसौटी। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। पहली कसौटी कोण 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 कसौटी, संक्षेप में इसे को कसौटी कहते हैं। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकेकी संगत के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण यदि सर्वांगसम हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आकृति के आधार पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A सर्वांगसम कोण D, कोण B सर्वांगसम कोण E, आप निशान बराबर देख सकते हैं, इसे आइडेंटिकल मार्क बोलते हैं। कोण C सर्वांगसम कोण F, तो ABC एकेकी संगति DEF के लिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इसी प्रकार त्रिभुज DEF में यदि कोण D 50 अंश है, कोण E का मान 60 अंश है, तो कोण F का मान
ज्ञात करेंगे और वह 70 अंश हो जाएगा। अर्थात यदि त्रिभुज ABC और DEF में कोण A सर्वांग कोण D, कोण B सर्वांग कोण E हो तो कोण C और कोण F स्वतः सर्वांग हो जाएगी। इसलिए हम संक्षेप में इसे कोण कसौटी भी कहते हैं, क्योंकि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज DEF में यदि कोण D 50 अंश है, कोण E का मान 60 अंश है, तो कोण F का मान ज्ञात करेंगे और वह 70 अंश हो जाएगा। अर्थात यदि त्रिभुज ABC और DEF में कोण A सर्वांग कोण D, कोण B सर्वांग कोण E हो तो कोण C और कोण F स्वतः सर्वांग हो जाएगी। इसलिए हम संक्षेप में इसे कोण कसौटी भी कहते हैं, क्योंकि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कसौटी नंबर 3, भुजा कोण भुजा कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकाकी संगत के अनुसार यदि उनकी संगत भुजाओं की दो जोड़ियां समानुपात में हों और उन भुजाओं में समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आप यहां देखिए त्रिभुज ABC और DEF में कोण ABC कोण DEF दोनों सर्वांग सम कोण है और कोण ABC भुजा AB और BC में समाविष्ट कोण है। कोण DEF भुजा DE और भुजा EF में समाविष्ट कोण है। यहाँ AB बटे DE का मान 1/1.5 अर्थात 10/15 यानी 2/3। इसी प्रकार BC बटे EF बराबर 2/3 अर्थात AB बटे DE बराबर BC बटे EF और कोण B सर्वांग सम कोण E। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। बच्चों, आखिरी कसौटी भुजा 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 कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकाकी संगत के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में हो, दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत पढ़ लेंगे, दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपात में हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि आकृति के आधार पर देखेंगे तो इन सबका अनुपात 2/3 है। AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DEF, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूपता की भू 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 कसौटी। उदाहरण 1 पृष्ठ 18 पे त्रिभुज XYZ में कोण Y बराबर 100 अंश कोण Z बराबर 30 अंश, त्रिभुज LMN में कोण M 100 अंश कोण N 30 अंश। आपको बताना है कि त्रिभुज XYZ और LMN समरूप है क्या है, तो किस कसौटी के अनुसार। देखो बच्चों, त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज LMN में कोण Y बराबर कोण M बराबर 100 अंश। इसका मतलब कि कोण Y सर्वांग सम कोण M। कोण Z बराबर कोण N बराबर 30 अंश। इसका मतलब कोण Z सर्वांग सम कोण N। कथन 1 व 2 से त्रिभुज XYZ एकाकी संगति LMN
n के लिए त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज यल एम एन को कसौटी। उदाहरण नंबर 2 पृष्ठ 19। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज पी एम एन में पी एम बराबर 6 एम एन बराबर 10, यू वी डब्ल्यू में यू वी 3 है, वी डब्ल्यू 5 है और कोण यम और कोण वी दोनों का सर्वांग समकोण है। हमको बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कौन सी कसौटी के अनुसार। बच्चों त्रिभुज पी एम एन तथा त्रिभुज यू वी डब्ल्यू में पी एम बटे यू वी बराबर 6/3 यानी 2/1, यम एन बटे वी डब्ल्यू बराबर 10/5 बराबर 2/1। इसलिए पी एम बटे यू वी बराबर यम एन बटे वी डब्ल्यू नंबर 1 तथा कोण पी एम एन सर्वांग सम कोण यू वी डब्ल्यू डट 1 व 2 से त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज यू वी डब्ल्यू भू को भू कसौटी। बच्चों भुजा कोण भुजा। अब इसके बाद शेष उदाहरण आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 1.3 के सभी सवाल हल करके मैं इस वीडियो के नीचे साथ में संलग्न भेज रहा हूं।